इस सेफ का कॉम्बिनेशन मेरे अलावा सिर्फ एक ही आदमी जानता है और वो हो तुम। मैंने कहा ना, मैंने नहीं लिया है। तो फिर कौन लेकर गया ये आमिर साहब, बताएंगे जरा? मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ कैमरा लगा दीजिए। क्या आपको यकीन है जब मैं यहाँ आया था वो नहीं थे? वो पार्टी के पहले यहीं पर ही था, मैंने बाद में चेक किया, लेकिन वो नहीं था। पार्टी के बाद कौन कौन रुका था? कोई नहीं, सिर्फ मैं और मेरा नौकर। वो पार्टी के पहले आए थे और पार्टी के बाद गए, इसका मतलब वो पार्टी के वक्त ही चोरी हुआ है। आपने मुझे अंदर आने इसलिए नहीं दिया ताकि मैं इसे चुरा ना सकूं, है ना डैड? ऑर्डर यहाँ था लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। निहान भी यहीं थी लेकिन कॉम्बिनेशन तोड़ना उसके बस की बात नहीं है। वैसे ये पार्टी आपने रखी क्यों थी डैड? ये पार्टी मैंने हमारे फॉरेन पार्टनर्स के लिए रखी थी, कोस्की गोलू होल्डिंग्स के नाम पर, एक प्री न्यू ईयर पार्टी के तौर पर। लेकिन घर में ही क्यों, कहीं और भी तो रख सकते थे आप। क्योंकि मिस्टर केमाल अपने घर पर पार्टी दे रहे थे, इसलिए मैंने हमारे घर पे पार्टी रखी। अगर ये केमाल का आइडिया था तो हमारा चोर भी केमाल ही हो सकता है। पर उसे फुटेज के बारे में पता कैसे चला? उसे किसने बताया होगा डैड? थोड़ी आसानी हो जाएगी। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, पर उनकी आंखें याद है। कहीं भी दिख जाए तो मैं उन्हें पहचान लूंगा। ये लो। मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। हो सकता है इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड ही ना हो। नहीं, ऐसे शख्स का क्राइम रिकॉर्ड होगा, मुझे यकीन है। इनमें से कोई है क्या? नहीं। ये लीजिए। केमाल भाई, तुम ठीक तो ना? तुमने मुझे कैसे याद किया? कुछ काम था क्या? मैं कॉफी शॉप में हूँ ज़हीर, यहाँ आ जाओ। मैं किसी दिन अपना दांत तोड़ दूंगा अगर किसी ने मेरी तबीयत की पूछताछ की तो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, मैं बहुत बोर हो गया था। मैं भी काम ही ढूंढ रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। बताओ क्या करना है? मेरे लिए तुम बहुत लकी हो, तुम साथ रहे तो काम हो जाएगा। लेकिन करना क्या है? मिलने आओ, बताता हूँ। तुम बहुत टाइम लगा रही हो बनाने में। काम मुश्किल है। हाँ, आंखें वैसी नहीं है जैसा मैंने बताया था। मैंने आज से पहले आप जैसा मुश्किल कस्टमर नहीं देखा। हाँ, मैं औरों से थोड़ा अलग हूँ। आप इस आदमी की तस्वीर के साथ क्या करेंगे? मैं इसे फ्रेम करके किसी को गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप जिसे भी ये देंगे उसे क्या बुरे सपने सताते हैं? इतना सताते हैं कि वो सपने मुझे भी आते हैं। आप ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ। तस्वीर पूरी हो जाए तो और ठीक हो जाऊंगा। घर पर कोई है क्या? मिस्टर ऑन्डर आराम कर रहे हैं और मिसेस वेल्डान शॉपिंग के लिए गई हैं। निहान और यास्मीन जिम में है। मेरे लिए आमिर के कमरे में कॉफी लेके आ जाओ, और मैं यहाँ पर आया हूँ इस बात का किसी को पता ना चले।
तुमने आमिर से गद्दारी की मेरे लिए और मुझसे गद्दारी की कमाल के लिए। मैंने ऐसा कुछ तुम्हें नहीं एक किया। चीज से पता था कि चाबी कहाँ है, या तो तुम्हें वहाँ पर किसी ने जाते हुए देखा है या फिर तुमने खुद ये बात किसी और को बताई। मैं ये खबर मिस्टर केमाल को क्यों दूंगी? मुझे जाने दीजिए। मैंने वही किया जो आपने मुझसे करने के लिए कहा था। अगर मुझे ये पता चला अफसाने कि ये बात तुमने किसी और को बताई है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं हर दिन केमाल को एक नई मुसीबत में डाल देती हूँ पापा। मैं उसे मुसीबत के करीब ढकेल रही हूँ। सुनो बेटा, अगर आमिर केमाल तक पहुंच गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है उसके लिए। और अगर उसे पता चले कि तुमने वो वीडियोस दिए हैं तो वो भी मेरी तरह इस अंधेरे में किसी दिन खो जाएगा। बेटा, तुम खुद को दोषी मत समझो। केमाल एक अडल्ट है और वो अच्छे से जानता है कि वो क्या फैसले ले रहा है। हमें ये सब चालाकी से करना होगा और ये सब खत्म करना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो और वैसे ही करना जैसे मैं कह रहा हूं। तुम्हें इन फुटेजेस से छुटकारा पाना होगा निहान। मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है पापा। साली, भाई तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझसे मिलने आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ शाम में। आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है? केमाल भाई, तुमने कहा था कि इसे यहाँ लेके आना है, आखिर हम उसे वहाँ क्यों नहीं ले जा सकते? बताओ जरा। ये सब मुझे कैसे पता होगा ज़हीर? मैं कोई माफिया लीडर थोड़ी हूँ और मैं उन गुंडों की तरह बनना भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम बॉस हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, तुम सब संभालो, मैं जल्दी वहां पहुंचता हूं। साली, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझसे बात नहीं करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? देखो, आज शाम मैं घर पर ही हूँ, प्लीज तुम मिलने आ जाओ, मैं वेट करूंगा। आज हमारी मुलाकात जरूर होगी, जरूर होगी केमाल। कैसी है तबीयत? तुम्हें नहीं लगा था ना मैं अभी तक यहाँ रहूंगी? आंसू, तुम बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो मेरे पीछे। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है केमाल। वक्त तुम्हारे साथ अच्छा गुजरता है और बेहतर भी। मिस्टर हकी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। नहीं कर रहे, मैंने उनसे बात कर ली है। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाकर कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके। हाँ आंटी जी, वो अभी आए हैं, आप चिंता मत कीजिए। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी।
मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखना बेटा। क्या तुम ठीक हो? क्या हम बैठे? ठीक है। लगता है तुम्हारा मैसेज आया है। किसका है? क्या बनाया? सराय बोरिक? सब ही मेरी फेवरेट डिश है। ये सब मॉम मेरे लिए बनाया करती थी। ओह, काफी मेहनत की है तुमने। हाँ, ये सब बाहर से तो नहीं मंगाया? नहीं, ये सब मैंने बनाया है। तुम्हें ये सब पसंद है वो और किसे पता होगा। हाँ, वैसे मैंने तुम्हारी मॉम से एक मदद ली थी सराय बोरिक की रेसिपी के लिए। जब हम मिले थे तब उन्होंने मुझे बताई थी। आज इसीलिए मैंने बना लिया। ओह अच्छा, तुमने इतना सारा खाना बनाया कि मैं ये सब अकेले नहीं खा सकता हूँ। वैसे तुम ये सब खा सकते हो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। निहान, मैं जा रही हूँ। कहाँ? तुम्हारे पापा से मिलने। क्यों? मैं कल रात वहाँ अपनी दवाई भूल गई थी और मेरा पर्स भी। मैं जाकर लेकर आती हूँ अभी। हम किसी को भेज देते हैं। कोई बात नहीं, मैं अंकल गालिब को मिलना भी चाहती हूँ। डैड घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं ताज़ी हवा में घूम आऊंगी। पूरा दिन घर पर ही रहती हूँ। क्या वो निहान थी? कॉफी बनाकर लाऊं? बस हो गया। आंसू छोड़ो, ये सब बस करो। बहुत देर हो गई है, तुम घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ आंसू, सकती। लो मुझे दो। साली भी अभी आने वाला है। हम साथ में मैच देखेंगे और तुम बोर हो जाओगी। टेबल तो साफ कर लेने देते। आंसू, ठीक है। लेकिन अपना ख्याल रखना, ठीक है? मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। और सोने से पहले एक मैसेज कर देना मुझे। डोंट वरी। ओके, गुड नाइट।
साली, 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 इतनी क्यों पी रखी है तुमने? खुशी में और क्या वजह हो सकती है? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा था, तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? जिस लड़की ने मुझे प्यार में धोखा दिया, उसी का भाई मुझे तसल्ली दे रहा है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, जी के क्या करूंगा। साली, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। तुम जिससे प्यार करते हो, मैं सिर्फ उसका भाई हूं। ऐसी बात नहीं है केमाल, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, सबसे ज्यादा मेरे भाई। पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। तुम्हें क्या करना चाहिए मतलब? तुमने कुछ गलत नहीं किया है। ज़ैनब चली गई, इन लोगों ने मेरी बोट जला दी, मुझे बर्बाद कर दिया। इनके घर में आग लगा देता, ये सब के सब तिल तिल करके जल जाते, मर जाते। अगर तूने मुझे रोका नहीं होता तो सिर्फ निहान की वजह से तूने ऐसा नहीं होने दिया। साले, हमने इस बारे में पहले बात की है और जो किया बिल्कुल सही किया। अगर तूने हामी भरी होती तो इस घर को हम दोनों साथ में जला देते। हम घर नहीं जला पाते, हम नहीं कर पाते। क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूं वो यहाँ रहती है। तू सही कह रहा है। अगर उस घर में ज़रब रहती तो मैं भी उसे नहीं जला पाता, लेकिन ज़रब मुझसे दूर जा चुकी है। वो अब मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। साले, तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो खुद को? तुम बोलो। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ ज़ैनब ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन आखिरी फैसला ज़ैनब का ही होगा ना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त रहूंगा और तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी तो तुम मुझसे बिंदास आके शेयर कर सकते हो। साली, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, ना तो नाम याद है और ना ही अपना वजूद। सब भूल गया हूँ। अब सिर्फ मुझे अपनी तकलीफ याद है और इस तकलीफ को कभी नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। साली, तो वो तुम ही हो जो अपनी दवाई सेफ में भूल जाती हो। मैंने तुमसे कुछ कहा था एमिर, मैंने तुम्हें वो फ्लाश डिस्क लाने को कहा था। मैं वो नहीं ला सकता, वो तो पार्टी के वक्त चोरी हो गया था, जैसे तुम जानती हो। बस करो। तुम्हें कब और कैसे पता चला कि वो यहाँ है निहान? तब जब तुम्हें धमकी मिल रही थी। तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया? मैंने तुम्हें और गालिब अंकल को पार्टी के दौरान झगड़ते हुए सुन लिया था। मतलब तुमने उन फुटेजेस को देखा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे मत देखना, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने बेवजह खुद को नाराज कर दिया। अब तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहिए और तुम मुझे छोड़कर जाने की धमकी नहीं दे सकती। जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हारे ना होने पर मेरे साथ क्या हो सकता है ये सोचने से बेहतर है कि तुम ये सोचो कि जेल में तुम्हारे भाई का क्या होगा।
रुको एक मिनट, ये सेफ का कॉम्बिनेशन क्या है? ये सिर्फ मुझे पता था। तुम्हें इस कॉम्बिनेशन के बारे में कैसे पता चला? बताओ मुझे, ये इतना भी आसान नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा ना कि मैंने ढूंढ निकाला है। मैंने तुमसे आसान सवाल पूछा है कि सेफ का कॉम्बिनेशन क्या है। चलो आओ, मेरे सामने से खोल कर दिखाओ। कम ऑन। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में एक ही बार आते हैं। जिस तारीख या महीने में तुम पैदा हुए थे, जिस वक्त तुम तुम्हारे पापा के हाथ में पहली बार आए थे, वो वक्त बहुत ही जरूरी होता है, जैसा कि हर मौके पर कहते हैं। साली, खोलो उसे, खोलो खोलो खोलो। हेलो केमाल, क्या तुम मुझे गालिब अंकल के लॉकर का कॉम्बिनेशन बता सकते हो? मुझे उसकी बहुत जरूरत है। तुम फ्लैश डिस्क रिप्लेस कर दो। क्या? नेहा क्या कह रही हो तुम? वहां से अभी बाहर निकलो, अगर तुम पकड़े गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। केमाल, मैं लॉकर के सामने ही हूँ, जल्दी बोलो प्लीज। हाँ निहान, तुम ना कभी किसी की बात नहीं मानती हो। एमे रो रहा है, जल्दी बोलो प्लीज। रुको। जहर सेफ का कॉम्बिनेशन क्या है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ प्लीज। प्लीज वेलकम।